हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आप में से कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आप एक्टर विजय सर की ड्राइंग करो। तो गाइस, आज की वीडियो में हम एक्टर विजय सर के इस वाले रेफरेंस फोटो की ड्राइंग करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर A4 साइज के कार्ट्रिज के पेपर का यूज करूंगा। एंड इसी के साथ ड्राइंग को करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रिड मेथड का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेपर पर ग्रिड लाइंस को अप्लाई कर ले रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर सबसे पहले पेपर के ऊपर एंड नीचे की तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के 21 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस, अब आपको पेपर के इन दोनों साइड्स में 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर लेना है। इसके बाद अब हमने जो पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क किया है, पेपर के ऊपर एंड नीचे की तरफ के मार्क को आपस में एक स्ट्रेट लाइंस में मैच कर लेना है। पेपर पर दोनों तरफ के डॉट्स को आपस में एक स्ट्रेट लाइंस में मैच कर लेने के बाद अब आपको सेम रेफरेंस फोटो जैसे नंबर अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पर पेपर के ऊपर की तरफ से 4 नंबर बॉक्स और ऊपर से नीचे की तरफ से 5 नंबर बॉक्स से इस ड्राइंग की आउटलाइन को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ड्राइंग की आउटलाइन को देखकर अपनी आउटलाइन को ड्रॉ करना है, तो मैंने अपनी ड्राइंग के आउटलाइन वाले फोटो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से भी देखकर अच्छी तरीके से आउटलाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को इसी तरीके से रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके देख के कि किस बॉक्स में कौन सा पार्ट है, उसे अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके आपको अच्छी तरीके से हल्की हल्की सी आउटलाइन को ड्रॉ कर लेना है। गाइज, हमने यहाँ पर कंप्लीट आउटलाइन को तो ड्रॉ कर लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर सबसे पहले हल्की हल्की सी आउटलाइन एंड ग्रेड लाइंस को इरेज कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें सबसे पहले फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। तो सिंपली आप लोगों को इसी तरीके से फर्स्ट लेयर को अप्लाई करने के लिए HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके बिल्कुल हल्के हाथों से एकदम स्लोली स्लोली शेड करना है। इसी के साथ गाइज, आप लोगों को जहाँ पर भी एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिखे, आप लोगों को उन हाईलाइट एरियाज को छोड़कर शेड करना है। जैसे आप लोग देख सकते हो कि जो भी एकदम से हाईलाइट एरियाज आई में है, मैं वहां पर हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही शेड किया हूँ। इसी तरीके से जैसे कि नोज में जहां पर एकदम से ज्यादा हाईलाइट वाले पार्ट है, मैं वहां पर हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही शेड कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इसी तरीके से हाईलाइट एरियाज को छोड़कर ही बाकी जो भी डार्क एरियाज हैं, आप लोग वहां पर थोड़ा प्रेशर देकर शेड कर सकते हो।
so that